आप भी बीमार पड़ते होंगे, सर्दी खांसी बुखार कभी कुछ होता होगा, तो आप जब बीमार पड़ते हैं तो खुद अपने ही पानी पी लेते हैं या फिर मेडिसिन खाते हैं? अभी ज्यादा समय से तो मैं बीमार नहीं हूँ, और ईश्वर ना करे बीमार पड़े, कोई बीमार पड़े, जब मैं मेहनत नहीं था, हाँ, मैं बीमार पड़ता था, मैं डॉक्टर का सहारा लेता था। मेहनत बनने के बाद कभी बीमारी नहीं पड़े? बीमारी नहीं पड़ा हूँ 4 साल में। 4 साल में कभी आपको 4 साल में कभी सर्दी, बीमारी, खांसी, बुखार कभी बीमारी नहीं पड़ा हूँ। और बीमार अगर छोटी मोटी दिक्कत हुई है, जल पिया खत्म। हाँ। मैं और भी आपको बता सकता हूँ इसमें होता क्या है, मृत्यु लोक में जो भी आया उसको जाना है, उसकी निश्चित एक आयु है, निश्चित सांसें हैं। भगवान राम आए वो गए, कृष्ण आए वो गए, यीशु आए वो गए, बौद्ध आए वो गए, मैं भी जाऊंगा एक दिन। मेरी भी एक तय कर रखी हुई ईश्वर ने कि तुम्हें कब तक सेवा करनी है, कब तक लोगों के चेहरों पे मुस्कान लानी है, कब तक खुशियां लानी है, और जब तक का ईश्वर ने तय कर रखा है तब तक मेरा जल काम कर रहा है, मेरा आशीर्वाद काम कर रहा है, मेरी ब्लेसिंग काम कर रही है। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि आपने ये कहा कि कई आसपास के डॉक्टर मरीजों को आपके पास भेज देते हैं, कहते हैं चले जाओ ओमेंद्र महाराज के पास। मैं उनके जब कोई आता है, कोई पेशेंट आता है, तो मैं पेशेंट से ही पूछ लेता हूँ कि आप मनोरंजन धाम कैसे आए। तो उनका ही कहना होता है कि महाराज जी मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि आप एक बार इन्हें मनोरंजन धाम घुमा लाओ। ऐसे तो आप कई क्लिनिक और अस्पताल में ताला लगवा देंगे। नहीं, हमारे अगर आप वीडियो देखोगे, हम ये बोलते हैं कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर से ठीक ना हो पाओ तब मनोरंजन धाम आओ। अच्छा, डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं। और हमारा सबसे पहले उनके लिए रिकमेंड ये होता है आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर हमारे लिए ये होता कि अस्पतालों में ताले लगवाने हैं, डॉक्टरों से हमें कोई परहेज है, तो हम ये वीडियो कभी नहीं बनाते। ये जो पेड़ है ये वही नीम का पेड़ है? हाँ, इस पेड़ के नीचे साधना करी थी हमने। अच्छा, इसी पेड़ के नीचे साधना ये मंदिर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ कुछ नहीं था, केवल एक ये पेड़ भी बहुत छोटा था। अच्छा, सारे पत्ते सूख गए? सारे सूख गए इसके, क्योंकि लोग यहाँ धागा वागा बांधते हैं। अच्छा, थोड़ा तो यहीं बैठ के साधना की थी हमने। खड़ा आप ही की रखी हुई है? हाँ, ये साधना करिए। आप यहाँ साधना करते थे? यही साधना करते थे हम। यही स्थान था। इस स्थान के अलावा साधना की आपने? लगभग 2020 से लेकर 2017 से लेकर 2020 तक। फिर कोरोना काल लगा है। कोरोना काल में भी टोटल हम ही रहे। महंत श्री ओमेंद्र चौहान को लोग जानते हैं 2021, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2021 से। उसके पहले ओमेंद्र क्या करते थे? आपने पढ़ाई बीएससी तक? हाँ, बीएससी मैंने किया है, नौकरी की है दिल्ली एनसीआर में? एनसीआर में भी जॉब की है, और उसके अलावा मैंने बहुत संगठन भी चलाए हैं अपने। अच्छा। और संगठन के तहत मैंने अपनी पूरी बॉडी औला एसडीएम को जाके, कोरोना काल में जब वैक्सीन टेस्टिंग की बात आई थी, ह्यूमन बॉडी पे वैक्सीन टेस्टिंग होगी, तो इंडिया में पहला व्यक्ति हूँ मैं कि पूरी बॉडी मैंने भारत सरकार को दान कर दी है। अच्छा। हाँ, वो रिटर्न में है। आप किसी फार्मा कंपनी में भी थे आप? हाँ, छोटी मोटी जॉब भी करी है हमने। तो दवाओं के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी? बीएससी की है हमने जेडबीसी से। तो दवाओं के बारे में, सारी चीजों के बारे में नॉलेज तो है ही। अच्छा। हाँ, तो कोरोना के बाद फिर आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर साधना की? साधना पूरे कोरोना काल में की, और 2017 में हमने दिल्ली छोड़ दी थी। 2017 से लेके और 2020 तक 3 साल वो साधना करी, और फिर कोरोना काल में पूरी साधना हुई। कुछ की दवाओं के बारे में जानकारी है, तो क्या पता उस पानी में आप कुछ दवा मिला देते होंगे जिससे लोग ठीक हो जाते होंगे? नहीं, दवा पानी ऐसा था, जल तो चलो अब यहाँ से मिल रहा है। पहले शुरुआत में क्या थी, बोतल लोग अपने घर से लाते थे। घर से लाया, हाथ में थमाया, पढ़ा, हमने मंत्र पढ़ा, दे दिया उनको। अच्छा। और आज भी होते, हम कहीं बाहर जाते हैं, अभी हम इंदौर गए थे, तो बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से बिस्लरी और सारे। लेकिन आपने कहा कि यहाँ 45 में से सिर्फ एक ही नल का पानी विशेष है, वो विशेष है। और उन लोगों से मैं कहीं से बाहर से बोतल ला करके आपको पानी दूं, अगर आप वो एक इमरजेंसी है। वो एक इमरजेंसी है कि जल नहीं उपलब्ध है, तब हमने किसी को दे दिया, लोगों को फायदा हुआ। लेकिन उनसे भी हम ये बोलते हैं कि जब भी मनोरंजन धाम आओ तो श्याम जल जरूर ले जाना।